हेलो गाइस जी, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.1। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईयूपीएसी पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, वाइनिल अथवा एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। तो गाइस इस प्रश्न के अंदर आपको कुछ हैलाइड दे रखे हैं। पहला तो उनका आईपीएसी नाम लिखना है। दूसरा आपको ये भी पता लगाना है कि ये एल्किल हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है, बेंजिलिक हैलाइड है, वाइनिल हैलाइड है या फिर एरिल हैलाइड है। साथ में ये भी पता लगाना है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो गाइस सबसे पहले अपन ले रहे हैं 7 नंबर। इसमें आपको दे रखा है CH3, C, होल Cl, होल C2H5, CH2, CH3। तो गाइस सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें आपके कार्बन श्रृंखला बनाएंगे। तो गाइस इसमें आपके CH3 जुड़ा हुआ है C से, तो ये CH3 ये जुड़ा हुआ आपके C से। अब इस C से जुड़ा हुआ एक तो Cl और इस C से जुड़ा हुआ एक आपके C2H5। फिर इसी C से आपके जुड़ा हुआ एक CH2 और आगे जुड़ा हुआ है आपके CH3। ठीक है। अब आपके कार्बन श्रृंखला बनाने के बाद नेक्स्ट आपके जो नियम है वो है कि अपन को क्या करनी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनानी है। तो गाइस देखो, अगर अपन सीधी कार्बन श्रृंखला लेवे तो 1, 2, 3 और 4 आपके कार्बन की श्रृंखला बन रही है। अब गाइस अपन इसमें देखें तो यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है और गाइस C2H5 को अगर अपन खोल के लिखें तो गाइस C2H5 ऐसे लिखा जाता है, ये बॉन्ड C2H5, इसको अपन ऐसे लिखते हैं बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो अगर अपन इसको खोल के लिखें तो गाइस ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो CH3 C, यहाँ पर Cl, फिर CH2 और इससे जुड़ा हुआ है CH3, फिर C से जुड़ा हुआ आपके CH2 और उससे जुड़ा हुआ आपके CH3। अब गाइस अपन देखते हैं तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। तो इसका मतलब ये वाली श्रृंखला आपके सही रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें नियम आता है कि इसमें करेंगे नंबरिंग। तो गाइस देखो, एक तो नंबरिंग अपन इधर से करें तो यहाँ से लिखे 1, 2, 3, 4 और 5 और इधर से करें तो 1, 2 और 3। तो गाइस दोनों ही कंडीशन में ये आपके 3 पैरा है, तो आप कहीं से भी करोगे एक ही बात है। अब गाइस अपन को देना है नाम। तो गाइस अपन देख रहे हैं 3 पे ही क्या है, क्लोरीन, और 3 पे ही है आपके मैथिल। अब पहले कौन लिखा जाएगा, तो गाइस देखो अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरीन पहले आता है तो पहले क्लोरीन लिखा जाएगा। तो अपन लिखेंगे नाम इसका रहेगा 3 क्लोरो, फिर 3 पे ही क्या है मैथिल, 3 क्लोरो 3 मैथिल। और कितने कार्बन बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, इसलिए पेंट, और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन है, मतलब पीछे एन लगेगा, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो नाम क्या बना 3 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। अब गाइस पता लगाना है कि ये कौन सा वाला है। तो देखो यहाँ पर ये क्लोरीन है और इससे ये आपके एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला है, एल्किल हैलाइड। तो इसका प्रकार हो गया आपके ये एल्किल हैलाइड। अब पता लगाना है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो गाइस देखो, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आपके आगे एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा वाला हुआ, तृतीयक। तो अपन लिख देते हैं कि ये आपके तृतीयक एल्किल हैलाइड है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस तरह से इसका नाम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 8 नंबर, जो है आपके CH3 CH डबल बॉन्ड C होल Cl CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस। तो गाइस सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला बनाएंगे। तो वो इस तरह से बन रही है, ये है आपके CH3, इससे जुड़ा हुआ है CH, फिर आपके डबल बॉन्ड C, और इस C से एक तो जुड़ा हुआ है Cl, और इस C से आगे जुड़ा हुआ है आपके CH2, फिर इस CH2 से जुड़ा हुआ है CH, और इस CH से आपके 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये मैथिल ग्रुप हो गया और दूसरा आपके ये मैथिल ग्रुप हो गया। अब गाइस नेक्स्ट इसमें काम करना है अपन को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का। तो अगर अपन सीधी चुने तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और अगर अपन ऐसे चुने तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो अपन सीधी वाले ही रखेंगे। ठीक है। तो अपन ने क्या करा सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया।
अब अपन गाइज करेंगे नंबरिंग। तो एक तो नंबरिंग अपन करें इधर से, तो इसको दिया मैंने 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर, इसको 3, ये 4, 5 और ये आपके 6। इधर से करें तो 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। अब गाइज प्रश्न उठता है कि कौन सी वाली सही रहेगी। तो देखो, अगर अपन इधर से करते हैं तो आपके जो एल्किन बोले तो इन डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और जो आपके क्लोरीन बोले तो जो आपके क्रियात्मक समूह है वो आ रहा है 3 पे। जबकि इधर से करें तो आपके क्लोरीन जो क्रियात्मक समूह 4 पे आ रहा है, और जो डबल बॉन्ड है वो कितने पे आ रहा है, वो भी आपके 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पर 2 पे और 3 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 पे आ रहा है। तो न्यूनतम किस में हो रहा है, 2 पे और 3 पे। तो इसका मतलब ऊपर वाला नंबरिंग सही रहेगा, तो नीचे वाला आपके नंबरिंग सही नहीं रहेगा। ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद अपन को देना है इसका नाम। तो देखो, 3 पे है क्लोरो और 5 पे है मैथिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आ रहा है, क्लोरीन सी, तो इसलिए पहले लिखेंगे 3 क्लोरो। तो अपन ने लिखा 3 क्लोरो, फिर लिखा 5 पे मैथिल, 5 मैथिल। अब गाइज इसमें क्या है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए आता है हेक्स। और गाइज इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब एल्किन है, तो पीछे लगता है इन। तो गाइज इसमें हेक्सिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड किस कंडीशन पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो अपन को डबल बॉन्ड की स्थिति को भी आपके शो करना है, तो अपन लिखेंगे हेक्स, और फिर आगे लिखेंगे 2 पे आ रहा है इसलिए 2, और फिर इन। तो इस तरह से इसका नाम देते हैं। तो क्या हुआ, 3 क्लोरो, 5 मैथिल, हेक्स, 2 इन। अब आपको नेक्स्ट पता लगाना है कि ये आपके कौन सा वाला हैलाइड है। तो देखो गाइज, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, सी डबल बॉन्ड सी और आपके Cl। तो देखो, डबल बॉन्ड एक तो इसमें आ रहा है और एक डबल बॉन्ड आपके इसमें आ रहा है। अब ये इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर हम बात करें वाइनिल हैलाइड की, तो वाइनिल हैलाइड में क्या हो रहा है कि हेलोजन है वो कार्बन से जुड़ रहा है, और ये आगे कार्बन से जुड़ रहा है, और इसमें आपके क्या है, डबल बॉन्ड है। तो गाइज देखो, ये हेलोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, और ये इसमें डबल बॉन्ड, मतलब आपको ये ग्रुप मिल रहा है, और ये कंडीशन इसी में मिल रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके वाइनिल हैलाइड। अब पता लगाएंगे कि ये प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो गाइज ये हेलोजन ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, और ये कार्बन अन्य आपके 2 कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब ये कौन सा हुआ, द्वितीयक। तो ये है आपके द्वितीयक, या इसी को अपन बोलते हैं 2 डिग्री। तो इस तरह से ये इसका IUPAC नामकरण हुआ। अब गाइज नेक्स्ट अपन ले रहे हैं 9 नंबर, जो क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C होल Br CH3 का होल टॉइज। तो गाइज सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला बनाएंगे। वो ऐसे बन रही है, तो आपके CH3, इस CH3 से जुड़ा हुआ आगे CH, इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, फिर जुड़ा है CH, फिर जुड़ा है बॉन्ड C, और इस C से एक तो जुड़ा हुआ है Br, और इस C से आपके 2 जुड़े हैं मैथिल ग्रुप। तो एक मैथिल ग्रुप इस तरीके से, और एक मैथिल ग्रुप आपके इस तरीके से। तो इस तरह से ये तो अपने बने कार्बन श्रृंखला। अब नेक्स्ट आपके सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो अगर अपन सीधी लेवें तो 1 2 3 4 और 5, और अगर अपन इस तरीके से लेवें तो 1 2 3 4 और 5। तो दोनों कंडीशन में आपके क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, सीधी वाली लेंगे। अब गाइज अपन करेंगे नंबरिंग। तो एक तो नंबरिंग अपन इधर से करें, तो यहाँ मिल रहा है 1 2 3 4 और 5। एक अपन करें इधर से, तो 1 2 3 4 और 5। अब प्रश्न उठता है दोनों में से सही कौन सी है। तो गाइस देखो, अगर इधर से करते हैं तो यहाँ पर जो एल्किन जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको कितना मिल रहा है, 2 नंबर। जबकि इधर से करें तो कितना मिल रहा है, 3 नंबर। और अपना नियम क्या है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम मिलना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये नीचे वाला आपके सही नहीं है। अब गाइस अपन लिखेंगे इसका नाम। तो देखो 4 पे ये आ रहा है ब्रोमो, और 4 पे आ रहा है CH3। ब्रोमो ये है और ये आपके मैथिल है। अब पहले कौन लिखा जाएगा, तो गाइस अपन को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, बी आता है। तो पहले लिखेंगे अपन ब्रोमो, तो 4 पे लिखेंगे ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। 4 पे हो गया आपके मैथिल। अब गाइस इसमें 5 कार्बन है इसलिए पेंट
और आपके क्या आएगा डबल बॉन्ड है इसलिए एल्किन बोले तो इन, तो पेंटीन नहीं लिखेंगे, एक्चुअली इसमें पेंट लिखेंगे और डबल बॉन्ड की आपको स्थिति दर्शानी है। तो 4 ब्रोमो 4 मैथिल, फिर अपन लिखेंगे पेंट, और पेंट आ रहा है आपके 2, तो पेंट 2 इन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। अब गाइज अपन को पता लगाना कि ये कौन सा है। तो देखो अपने यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि ये ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन से आपके ये कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर आपके एक आगे कार्बन है और फिर आपके डबल बॉन्ड करके कार्बन है, मतलब आपको ये चीज़ मिल रही है ब्रोमीन कार्बन बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये देखो आपको यहाँ मिल रहा कंडीशन, हेलोजन, फिर कार्बन, फिर बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला हुआ, ये हुआ आपके एलिलिक हैलाइड, ये हुआ आपके एलिलिक हैलाइड। और लास्ट ये आपके प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक। तो गाइस देखो ये आपके हेलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन आपके अन्य देखो इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है और इधर जुड़ा हुआ है, मतलब अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, तृतीयक। तो ये आपके तृतीयक, या इसी को अपन बोल सकते हैं 3 डिग्री। तो गाइस इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। धन्यवाद।